जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, छोटा ऊ बड़ा ऊ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? बात करेंगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ के उच्चारण स्थान की, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ओस्ट। छोटा ऊ और बड़ा ऊ वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। बात करें ऑप्शन ए की, दंतोष्ठ की, तो वा वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। और का वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं, जैसे का खा गा गा अंगा, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्याघात शब्द का निम्न में से कौन सा सही संधि विच्छेद है? बात करेंगे प्रत्याघात के संधि विच्छेद की, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, प्रति धन आघात। इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। बात करेंगे इसमें संधि की, तो इसमें यण संधि है। संधि कुल 3 प्रकार की होती है, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिसमें स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, गुण संधि और अयादि संधि। जिसमें प्रत्याघात की बात करें तो इसमें यण संधि है। अगला क्वेश्चन, चालाकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चालाकी शब्द में प्रत्यय की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ई प्रत्यय। चालाकी में ई प्रत्यय है। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और शब्द के अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, तो ऐसे शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। हिंदी में प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास के उदाहरण की अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यथेच्छा। यथेच्छा ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगर इसका सामासी विग्रह करेंगे, तो इच्छा के अनुसार, इस प्रकार इसका सामासी विग्रह होगा, इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास है। हवन सामग्री की अगर बात करेंगे, तो हवन के लिए सामग्री, इस प्रकार इसका सामासी विग्रह होगा, जिसमें तत्पुरुष समास है, यानी कि इसमें उत्तर पर प्रधान हो रहा है। जहाँ पर उत्तर पर प्रधान होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है, और जहाँ पर पूर्व पद प्रधान होता है या अव्यय होता है वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। यथेच्छा में अव्ययी भाव समास है। त्रिनेत्र की बात करें तो बहुब्रीहि समास है, और सप्ताह की बात करें तो इसमें द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बात करें सर्प के पर्यायवाची शब्द की, जो कि नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कुलिश। कुलिश ये सर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि विस्तर, व्याल और फणी ये सभी सर्प के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, वह जो कभी बूढ़ा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वह जो कभी बूढ़ा ना हो, उसके लिए एक शब्द की अगर बात करें, तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, अजर। जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द अजर होता है, और जिसकी कभी मृत्यु ना हो उसे अमर कहा जाता है। इनमें से रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सप्त सरोज। सप्त सरोज रचना, ये रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। पोर धुआं, ऑप्शन बी नीम के पत्ते, और ऑप्शन डी रसवंती, ये तीनों रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? बात करेंगे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कुमुदिनी। कुमुदिनी जिसकी वर्तनी शुद्ध है। अत्याधिक इसकी वर्तनी अशुद्ध है, क्योंकि अत्याधिक नहीं अत्यधिक होता है। कुटुंब कुटुंब नहीं कुटुंब होता है, इसकी भी वर्तनी अशुद्ध है। जलूस की अगर बात करें, तो जलूस नहीं जुलूस होता है, इसकी भी वर्तनी अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अक्ल का दुश्मन का अर्थ है। अक्ल का दुश्मन, इसके अर्थ की अगर बात करेंगे तो इसका अर्थ महामूर्ख होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? बात करेंगे तत्सम शब्द की तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा। दिवर। दिवर ये तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत में प्रयोग होते हैं और बिना किसी परिवर्तन के साथ हिंदी में भी प्रयोग किए जाने लगते हैं, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। ससुर और हल्दी ये दोनों तद्भव शब्द हैं। ससुर का तत्सम श्वासुर होता है और हल्दी का तत्सम हरिद्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, आज तुम्हें आना ही पड़ेगा, इस वाक्य में निपात शब्द है। निपात शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं जिनका प्रयोग वाक्य में अधिक बल देने के लिए किया जाता है। ऐसे शब्दों को निपात शब्द कहते हैं। जैसे आज तुम्हें आना ही पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर ही निपात शब्द हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिपद कोमल कमल से प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में अलंकार की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, उपमा अलंकार। समिति शब्द किस प्रकार के संज्ञा का उदाहरण है? समिति शब्द की अगर बात करेंगे तो ये समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति विशेष की बात की जाए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। भाववाचक की अगर बात करें तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, दोष, धर्म आदि का बोध होता है वो भाववाचक संज्ञा होती है। और जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के संपूर्ण जाति का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा होती है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन, आंगन के पार द्वार निम्न में से किसकी रचना है? ये रचना अज्ञे जी की है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। उर्वशी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बात करेंगे पंत की तो सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।